नमस्कार। मैं हूं निहारिका स्वर्णिम। भारत, सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोग और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। कभी सोचा है कि इतनी बड़ी, इतनी डाइवर्स व्यवस्था असल में चलती कैसे है? आज हम इसी बड़ी सी पहेली को सुलझाएंगे और भारत की शासन प्रणाली को समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। असली सवाल तो ये है कि इसका हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। मतलब, दिल्ली में जो फैसले लिए जाते हैं वो हमारे गांव या मोहल्ले तक पहुंचते कैसे हैं। चलिए मेरे साथ इस दिलचस्प सफर पर और जानते हैं। तो इस सफर में हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम संविधान की नींव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी संसद कैसे काम करती है। इसके बाद हम सरकार की उस पूरी मशीनरी को जानेंगे जो देश को चलाती है। फिर देखेंगे कि शासन हमारे दरवाजे तक कैसे पहुंचता है। और सबसे आखिर में बात करेंगे उस टूल किट की जो एक नागरिक के तौर पर हमें ताकत देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, संविधान। देखिए, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये हमारे देश का वो ब्लूप्रिंट है जिस पर आज़ाद भारत की पूरी इमारत टिकी हुई है। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि जिस संविधान सभा ने ये ब्लूप्रिंट बनाया, उसने सिर्फ कानून नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने हमारे देश की पहचान से जुड़े कुछ पहले और सबसे ज़रूरी फैसले भी लिए, जैसे हमारे तिरंगे को अपनाना, राष्ट्रगान चुनना और यहाँ तक कि देश के पहले राष्ट्रपति को भी चुनना। हमारा संविधान हमें आज़ादी यानी लिबर्टी की गारंटी देता है, पर इस आज़ादी के भी ना दो मतलब हैं। एक है नेगेटिव लिबर्टी, मतलब किसी भी तरह की रोक टोक से आज़ादी, कोई आपको कुछ करने से रोके नहीं। और दूसरी, जो शायद ज्यादा जरूरी है, वो है पॉजिटिव लिबर्टी, यानी कुछ कर पाने की आज़ादी। समाज आपको वो मौके दे जिससे आप आगे बढ़ सकें, जैसे अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा। और इसी आज़ादी की ढाल हैं हमारे मौलिक अधिकार, बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी। लेकिन हाँ, ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। जैसे आप बोल तो सकते हैं, पर आप नफरत नहीं फैला सकते। देश की सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखने के लिए सरकार इन पर कुछ उचित प्रतिबंध लगा सकती है। तो संविधान की नींव हमने समझ ली। अब आते हैं उस जगह पर जहां इस नींव पर इमारत खड़ी होती है, हमारी संसद। ये वो जगह है जहां लोगों की आवाज गूंजती है और संविधान के वादों को हकीकत में बदला जाता है। भारत में संसदीय सरकार का सिस्टम है। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जो सरकार है यानी एग्जीक्यूटिव, वो अपने हर काम के लिए संसद को जवाब देने के लिए बाध्य है। मतलब सरकार कोई भी फैसला ले, हमारे चुने हुए सांसद उस पर सवाल उठा सकते हैं। यही तो है लोकतंत्र की असली ताकत। अब जरा सोचिए, संसद के पास कितने सारे और कितने मुश्किल काम होते हैं। कानून बनाना, बजट पर बहस करना, नीतियां तय करना। जाहिर है, इतने सारे मुद्दों पर एक साथ गहराई से चर्चा करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए होती हैं संसदीय समितियां। ये सांसदों के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो किसी खास विषय के एक्सपर्ट की तरह काम करते हैं और सरकार के काम की बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। और सरकार से जवाबदेही तय करने का सबसे शक्तिशाली मंच है प्रश्नकाल, यानी क्वेश्चन आवर। ये वो समय है जब कोई भी सांसद मंत्रियों से सीधे तीखे सवाल पूछ सकता है, फिर चाहे वो मुद्दा महंगाई का हो या समाज के कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार का। ये सरकार पर रोज नजर रखने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। तो चलिए, संसद में कानून बन गए, लेकिन अब उन्हें जमीन पर लागू कौन करेगा? यहीं पर आती है सरकार की मशीनरी। ये वो इंजन है जो प्रशासन की गाड़ी को चलाता है। इस मशीनरी का जो ब्रेन है वो है केंद्रीय सचिवालय। इसे हम 2 लेवल्स पर समझ सकते हैं। एक है टॉप मैनेजमेंट, जहां सचिव और संयुक्त सचिव जैसे बड़े अधिकारी होते हैं जो नीतियां बनाने में मदद करते हैं। और दूसरा है मिडिल मैनेजमेंट, जो इन नीतियों को लागू करने का पूरा प्रोसेस संभालता है। और इस पूरी मशीनरी का पावर हाउस वो है प्रधानमंत्री कार्यालय, यानी पीएमओ। एक मजेदार बात यह है कि इसका जिक्र सीधे सीधे संविधान में नहीं है, पर यह सरकार के सबसे ताकतवर हिस्सों में से एक है। इसका मुख्य काम है प्रधानमंत्री को उनके सभी कामों में मदद करना और जरूरी सलाह देना। अच्छा, दिल्ली में तो नीतियां बन गईं, पर वो हमारे घर तक, हमारे मोहल्ले या गांव तक कैसे पहुंचती हैं? तो हमारा अगला पड़ाव यही है, शासन आपके दरवाजे पर। और जब शासन हमारे दरवाजे तक आता है ना, तो एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव हमें देखने को मिलता है। और वो है ये नंबर, 1/3। जी हाँ, पंचायतों में यानी गांव की लोकल सरकार में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
इसका मतलब है कि हमारे गांवों के विकास में अब महिलाओं की भागीदारी पक्की है। और शहरों में यही काम करती हैं हमारी नगर पालिकाएं। हमारे घर के पास का पार्क कैसा होगा, गलियों की साफ सफाई, यहाँ तक कि बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, ये सब काम नगर पालिका की जिम्मेदारी हैं। ये वो काम है जो सीधे हमारी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। तो अब तक हमने पूरे सिस्टम को ऊपर से नीचे तक समझ लिया, पर इस पूरी कहानी में हम कहाँ हैं, एक आम नागरिक? तो चलिए अब बात करते हैं हमारी अपनी ताकत की। हमारा आखिरी खंड है एक सशक्त नागरिक का टूल किट। ये वो औजार हैं जो हमें सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि इस लोकतंत्र का एक्टिव खिलाड़ी बनाते हैं। इस टूल किट का सबसे मजबूत हथियार है सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। ये आपको सरकार से सीधे सवाल पूछने की ताकत देता है। जानना चाहते हैं कि आपके इलाके की सड़क बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ? आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ये सरकार को जवाबदेह बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। हालांकि कुछ सुरक्षा एजेंसियां इसके दायरे से बाहर हैं। हम सिर्फ नागरिक ही नहीं बल्कि एक उपभोक्ता भी हैं, है ना? तो एक कंज्यूमर के तौर पर भी हमारे पास अधिकार हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें 6 खास अधिकार देता है, जैसे सुरक्षा का अधिकार, सही जानकारी पाने का अधिकार, और अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ निवारण मांगने का अधिकार। और आखिर में है सिटीजन्स चार्टर। इसे आप किसी भी सरकारी दफ्तर का सर्विस गारंटी कार्ड समझ सकते हैं। ये एक लिखित वादा है कि आपको कौन सी सेवा कितने समय में मिलेगी, और अगर नहीं मिलती तो आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं। ये पारदर्शिता और जवाबदेही का एक ठोस सबूत है। तो हमने देखा देश को चलाने का पूरा नक्शा हमारे सामने है। उसे चलाने वाली मशीनरी भी अपनी जगह पर है और उसे सही रास्ते पर रखने वाले औजार भी हमारे हाथों में है। अब असली सवाल ये है कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम सब इन औजारों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्योंकि जैसा मैं, निहारिका स्वर्णिम, हमेशा मानती हूँ, लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं बल्कि हर दिन सवाल पूछने और जवाब मांगने से मजबूत होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।